हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, मैट्रिसेस पे देखिए फ्रेंड्स बेसिकली मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो तीन ही हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन और आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि कुछ उसमें हम लोग को रूल्स देखने होते हैं, तो हम उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मतलब लेंदी कह सकते हैं, एक तरह से लेंदी होगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब दो मैट्रिसेस को हम लोग कब ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को एक रूल देखना होता है कि टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे हैव द सेम ऑर्डर m क्रॉस n। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हम लोग को एक मैट्रिक्स गिवन है a b c d e f, तो इसका क्या ऑर्डर होगा? तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रोज हैं और फ्रेंड्स 3 इसमें कॉलम्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें अब हम लोग ने मान लीजिए कि हम लोग को ऐसी मैट्रिक्स गिवन है, जो मैट्रिक्स हम लोग को दो मैट्रिक्स गिवन है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो अब हम लोग को ये निकालना है कि हम लोग इनको कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग को ऐसे ऐड करते हैं: द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज फाउंड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिसेस। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको तभी ऐड कर सकते हैं, हम लोग उनके जो ओरिजिनल पोजीशंस में एलिमेंट होंगे उनको ऐड करके हम लोग फाइनल फाइनल कह सकते हैं, या जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो निकालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैट्रिसेस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं MATRICES, और मैट्रिसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं MATRIX। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम आगे करके मैं दोनों को ही यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग मैट्रिसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देखें जो गिवन हम लोग को दो मैट्रिसेस गिवन है, एक है मैट्रिक्स ए और एक है मैट्रिक्स बी। अब फ्रेंड्स इसमें से अगर हम लोग को इनको एडिशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना होगा कि ये मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं भी कि नहीं। अगर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की नहीं होंगी तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1 2 3, और यहाँ पे कितने कॉलम हैं, 1 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। सिमिलरली फ्रेंड्स इसका भी ऑर्डर आप निकालेंगे तो 3 क्रॉस 2 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन बोथ ए एंड बी आर 3 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एडिशन तो मैट्रिसेस का पॉसिबल हो गया। अब हम लोग को फ्रेंड्स इन मैट्रिसेस का हम लोग को निकालना होगा कि जो मैट्रिसेस को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। अब एडिशन तो पॉसिबल है, पर ऐड कैसे करेंगे? तो इसके लिए फ्रेंड्स सिंपल हम लोग ये करते हैं, जैसे मान लीजिए जो मैट्रिसेस रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये है, इसमें यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का, उसका भी ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है जो इनिशियल मैट्रिसेस का था। जैसे जो ए प्लस बी का जो ऑर्डर आएगा वो भी ए और बी के ऑर्डर के बराबर ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए प्लस बी का ऑर्डर अलग आ जाए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम लोग एडिशन करके कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस बी को हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी के इस पोजीशन पे क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी के इस पोजीशन पे आएगा 2 + 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए प्लस बी में इस पोजीशन पे क्या आएगा, तो ए प्लस बी में इस पोजीशन पे आएगा 1 + 0। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग सिमिलरली पूरे का सॉल्व करके लिख देंगे फ्रेंड्स, यही मैंने आगे करा हुआ है। जैसे देखिए प्रीवियस आप वीडियो उसमें देखेंगे मैट्रिक्स में, तो यहाँ आएगा 2 + 5, 1 + 0, 4 +-1, 3 + 7, और सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग ऐसे सॉल्व करके पूरी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ये जो मैट्रिक्स बनी है यही मैट्रिक्स है ए प्लस बी की मैट्रिक्स। और देखिए फ्रेंड्स इसका भी ऑर्डर आप देखेंगे तो सेम आ रहा है। अब फ्रेंड्स दूसरा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे हम लोग ने प्रीवियसली देखा था कि हम दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रू मैट्रिसेस कैन बी सब्सट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर m क्रॉस n। कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दो मैट्रिसेस अगर हम लोग को उनको उन मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो निकालनी है, तो तभी निकल पाएगी कि जब दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें इसमें भी अगला स्टेप भी सेम ही रहेगा। द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको वैसे ही इलस्ट्रेट कर देता हूँ जैसे मैंने पहले किया था। मैट्रिक्स ए ये गिवन है आपको, और मैट्रिक्स बी ये गिवन है। अब फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ऑर्डर निकालें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ऑर्डर सेम है कि नहीं सब्सट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ हम लोग देखें तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आ रहा है, देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी आएगा 3 क्रॉस 2। अब सिंस इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है,
तो हम लोग यहाँ पे A माइनस बी मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा जो A माइनस बी का ऑर्डर आएगा वो भी इन दोनों के ऑर्डर के बराबर ही आएगा, ऐसा नहीं है कि A माइनस बी का ऑर्डर अलग आ जाए फ्रेंड्स। ठीक है, सॉल्यूशन सिंस A एंड B बोथ हैव सेम ऑर्डर दैट इज 3 क्रॉस 2, हेंस सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग ने ये तो देख लिया कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पॉसिबल है, पर हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग A माइनस बी कैसे निकालेंगे। तो A माइनस बी के लिए जैसे हम लोग ने एडिशन में किया था वैसा ही रूल है, बस यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए, अगर हम लोग A माइनस बी जो मैट्रिक्स है इसकी जो यहाँ लीजिए ये पोजिशंस हैं, जैसे यही पोजिशंस होंगी तो इस पोजिशन पर क्या आएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 2 माइनस 5। ठीक है फ्रेंड्स, और सिमिलरली इस पोजिशन की अगर बात करें तो 4 माइनस माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वाली पोजीशन की बात करें तो 0 माइनस 6। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करके हम लोग सारी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 माइनस 5, 1 माइनस 0, 4 माइनस माइनस 1, 0 माइनस 6, माइनस 7, माइनस 2, माइनस 1। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ऐसे इसको लिख लेंगे और फिर फ्रेंड्स हम लोग जो इसको सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -3, 1, 5, -4, -6, -3। तो ये हम लोग की रिजल्टिंग मैट्रिक्स है जो A माइनस बी से हम लोग को ऑब्टेन हुई है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं मैट्रिक्स एडिशन की, कि देखिए कि जैसे कि एक सबसे पहला इसमें है कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ कुछ है नहीं, बस ये सिंपली ये कहता है कि जो A प्लस बी है वो B प्लस ए के बराबर होगा। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो हमेशा होता है, पर फ्रेंड्स आगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे देखेंगे जो जनरल अलजेब्रा में आपका सही होगा, बट जो मैट्रिसेस की अलजेब्रा होगी उसमें खराब हो, मतलब वो गलत होगा। जैसे कि मान लीजिए आप आगे हम लोग पढ़ेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए मैट्रिसेस के केस में ये हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कई बार ऐसा होगा कि ए बी पॉसिबल होगा बट बी ए जो होगा वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसलिए कि आप लोग को थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखना है कि यहाँ की जो अलजेब्रा होगी, मतलब अलजेब्रा नहीं कह सकते, रूल्स कह सकते हैं, वो अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये याद रखिए ए प्लस बी वो बी प्लस ए के बराबर होगा। आगे फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूफ भी करता हूँ। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू पीछे वाला जो रूल है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दो मैट्रिसेस गिवन है, पहले हम लोग इसका ए प्लस बी निकालेंगे। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में ये हम लोग कैसे देखते हैं कि हम उसका एडिशन पॉसिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले चेक करिए कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है, इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2, तो इसका ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 2। सिमिलरली फ्रेंड्स इसका भी ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी ये आपका पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पे जो यहाँ पे ए प्लस बी मैट्रिक्स है इसकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, तो आएगी 2 + 5। सिमिलरली फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो इस पॉइंट ये जो वैल्यू है ये कैसे आई है, ये आई है 1 + 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जैसे ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे है ये कैसे आई है, तो ये आई है 4 - 1 + -1। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो आई है वैल्यू ये आई है 3 + 7, तो ये आ गई 3 + 7। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करके आप पूरी मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनली आपको मैट्रिक्स मिलेगी जैसे 5 + 2 7, 1 + 0 1, 4 - 1 3, और 3 + 7 10, 6 + 0 6, और ये -2 + 1 -1। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके ये ए प्लस बी की मैट्रिक्स आ गई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बी प्लस ए निकालेंगे। बी प्लस ए भी हम लोग सिमिलरली उसको मतलब रिवर्स, और पहले बी की वैल्यू लिखेंगे और ए की करके सिंपली हम लोग लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 5 + 2 0 + 1, -1 + 4 7 + 3 6 + 0 1 - 2। तो देखिए ये भी मैट्रिक्स आपके वही मैट्रिक्स आ रही है जो आपकी ए प्लस बी की आ रही है। तो यहाँ से हम लोग को ये प्रूफ हो गया कि जो ए प्लस बी है वो इक्वल है बी प्लस ए के फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा हुआ है, फ्रॉम अबव वी गेट ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब देखिए फ्रेंड्स एक अगला रूल है जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ए ब्रैकेट में बी प्लस सी के बराबर है। मतलब ब्रैकेट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अगर जो मैट्रिक्स मिली हमको ए प्लस बी की, उसको अगर हम सी से ऐड करेंगे वो इक्वल होगा अगर हम मैट्रिक्स ए को बाहर ले रहे हैं और बी प्लस सी से जो एडिशन से मैट्रिक्स बनी है उनको उनका एडिशन कर दें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको ए मैट्रिक्स ये मिली हुई है, बी मैट्रिक्स ये मिली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो सबसे पहले, और ये सी मैट्रिक्स आपको ये मिली हुई है, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो जैसे पीछे वैल्यू जो है ए प्लस बी कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जैसे ए प्लस बी की इस वैल्यू, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑर्डर ट्रू क्रॉस ट्रू है, तो इसी के साथ मतलब यहाँ पे एडिशन ए प्लस बी मतलब पॉसिबल है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी का भी ऑर्डर ट्रू क्रॉस ट्रू है, तो मतलब यहाँ पे ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी पॉसिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा, 1 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देखिए 1 + 4, ये आ गया 5। सिमिलरली फ्रेंड्स 0 + 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही करके हम लोग पूरी ये मैट्रिक्स निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसके बाद निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स देखिए आपने ये निकाल लिया है ए प्लस बी वाली। अब यहाँ पे इसको सी को जैसे इस वाले पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी, मतलब ये मैं कैसे निकलेगी, तो निकलेगी 5 + 2, तो ये आ जाएगी 7। सिमिलरली इस वाले पे आ जाएगी 1 + 2 3, तो देखिए यहाँ पे आ रही है 7 और 3, यही मैंने यहाँ पे आपको शो किया है फ्रेंड्स। ऐसे करके ये आपकी ए प्लस बी प्लस सी की मैट्रिक्स आ गई फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए पीछे बी प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए बी की वैल्यू है 4 और सी की, तो ये इस पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली आप ये देखिए 1 + 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6 और 3 आनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे आ रही है 6 और 3, देखिए सिमिलरली हम लोग ने ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया फ्रेंड्स। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए आपकी मैट्रिक्स बी प्लस सी ये आ गई है, और मैट्रिक्स सी आपकी जो है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है इस पॉइंट की, देखिए ए की वैल्यू है आपकी 1, और बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 + 2 6, मतलब तो ये आनी चाहिए 7, देखिए 7 आ रही है। सिमिलरली हम लोग ऐसे करके पूरा कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए अब हम लोग ने ये देखी, और यहाँ पे आप ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है वो, और जो इस मैट्रिक्स जो आ रही है, दोनों मैट्रिक्स सेम है। आप देखिए ये मैट्रिक्स 7 3 आ रही है, और ये देखिए ये भी मैट्रिक्स सेम आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये इस मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स एक सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा ये भी प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब एक है एडिटिव आइडेंटिटी। अब जैसे इसमें ये है कि अगर आप किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है। जैसे मान लीजिए आपने 2 + 0 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप 3 + 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 3 आएगी। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी जब हम 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आता। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और ये कि यहाँ पे जो हम लोग नल जो 0 मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट भी करते हैं फ्रेंड्स। ओ को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस 0, मतलब मैट्रिक्स ए में अगर हम लोग नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, जो बात सेंस भी बनाती है। वेयर ओ इज़ द नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये, और इसमें लिखा हुआ है दिस ऑपरेशन इज डिफाइंड फॉर एनी मैट्रिक्स एंड एनी स्केलर आर रियल नंबर। मतलब इसमें यहाँ पे ऑर्डर की कोई बात नहीं है कि आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग को एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखना पड़ता था। यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ आप सिमिलरली इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी रियल नंबर का किसी भी मैट्रिक्स में। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर के एंड मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय के, मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स ए बाय द स्केलर के, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि हमें यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स टू 1 - 2 3 5, और इसको -3 का मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे जो है ना -3 यहाँ पे सब सारे टर्म्स में इंडिविजुअली आप -3 का मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 × -3, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -2 × -3, यहाँ पे वैल्यू आएगी -3, 5 आएगी, यहाँ पे ये भी आएगी -3, ठीक है फ्रेंड्स। यही मैं देखिए आपको आगे करके दिखाऊंगा। देखिए यही मैंने ये किया है, -3 को बाहर लिया और -3 को सब में से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा -3 × 1, इस पॉइंट पे आ जाएगा -3 × -2, यहाँ पे आ जाएगा -3 × 3, ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ जाएगा -3 × 5, ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके देखिए हमको ये मैट्रिक्स मिल गई है, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।